अस्सलामुअलैकुम। रोज़े की हालत में अगर नाइट फेल हो जाए, एहतलाम हो जाए, मनी निकल जाए, तो क्या हमारा रोज़ा होगा या नहीं होगा? ये बात लोग शर्म की वजह से दूसरे से पूछते भी नहीं हैं और इसी शर्म की वजह से लोग जो है इस टॉपिक को एक्सप्लेन भी नहीं करना चाहते। ये वीडियो बड़ी ख़ास है और नौजवान लोगों के लिए बड़ी ख़ास है। इसको बहुत ध्यान और तवज्जो के साथ सुनिएगा क्योंकि बड़ी ख़ास चीज़ें इस वीडियो के अंदर मैं आपको बता रहा हूँ और बहुत सारी चीज़ें, बुरी चीज़ों से आप बच जाएंगे। ये एहतलाम क्यों होता है? ये नाइट फेल क्यों होता है ये भी मैं आपको बताऊंगा और इससे बचने का तरीका क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा कि आपका रोजा होगा या आप रोजा रख सकते हैं या नहीं रख सकते ऐसी हालत में। तमाम की तमाम चीजों को बहुत ध्यान से समझने के लिए इस वीडियो को आखिर तक आप पूरे मन लगाकर ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहली चीज, एहतलाम, नाइट फेल, मनी क्यों होता है? ये तमाम की तमाम ये गलत ख्यालात की वजह से होता है। जब इंसान के जहन में गलत ख्यालात आते हैं, दिमाग के अंदर गलत ख्याल आते हैं, किसी चीज़ को लेकर के गलत ख्याल आते हैं, किसी शख्स को लेकर के गलत ख्याल आते हैं, गंदे ख्यालात आते हैं। और ये ख्यालात कब आते हैं? इंसान के जहन में ये तमाम के तमाम ख्यालात शैतान की वजह से होते हैं और ये शैतानी हरकतों और शैतानी काम की वजह से आ रहे होते हैं। जब बंदा गलत रास्तों पर होता है, गलत इरादों का मालिक बन जाता है और जब गलत चीज़ें देखना शुरू कर देता है, मोबाइलों के अंदर गलत पिक्चरें, फाहिश चीज़ें और गंदी गंदी वीडियोस और गंदे गंदी चीज़ें देखना शुरू कर देता है, तो उसके दिमाग में वैसे ही तस्वीरें बनना और वैसे ही इमेजिनेशन उसमें शुरू हो जाती है और फिर वो रात में ये तमाम चीज़ें देख करके सोता है या ख्यालात करके या इस तरीके की बातचीत करके अपने दोस्तों से किसी से भी करके सोता है। तो रात में ज़ाहिर है कि शैतान के बसवसों की वजह से वो गलत फेल जो होते हैं ना, उनका सबका असर क्या होता है कि नाइट फेल हो जाता है और मनी निकल जाती है और ऐसे तमाम मामलात होते हैं। तो ऐसे में ये सवाल बनता है कि रोज़ा होगा या नहीं होगा, और रोज़े की हालत में हुआ है तो रोज़ा टूट जाएगा या नहीं टूटेगा। अगर हो रखा है तो फिर वो इंसान सहरी कर सकता है या नहीं कर सकता, रोज़ा होगा या नहीं होगा। तमाम चीज़ों को समझा रहा हूँ, बहुत ध्यान से समझिएगा। सबसे पहली चीज़, एक हदीस हमें मिलती है जो कि सही बुखारी और सही मुस्लिम शरीफ की हदीस है और तमाम की तमाम चीज़ें उसके अंदर मिलती हैं। और उसमें ये हदीस में हमको मिलता है कि 3 लोगों से कलम को उठा लिया जाता है। 3 लोगों से कलम को उठा लिया जाता है और वो 3 लोग कौन से? पहला इंसान जो पागल हो, जब तक कि वो ठीक ना हो जाए तब तक के कलम को उठा लिया जाता है। यानी पागल इंसान कि फिर वो कुछ भी कर रहा है ना तो पगला ही में कर रहा है, जानबूझ कर नहीं कर रहा है। और दूसरा इंसान यानी बच्चे से कलम को उठा लिया जाता है। बच्चा जब तक के बालिग ना हो जाए तब तक के लिए कलम को उठा लिया जाता है। और तीसरा शख्स जो सो रहा हो, जब तक कि वो जाग ना जाए तब तक के कलम को उठा लिया जाता है। यानी सोने की हालत में ये तमाम कोई भी चीज़ होगी, या बच्चा कोई भी गलत काम कर रहा है तो जब तक कि वो बालिग ना हो जाए, या पागल है जब तक कि वो ठीक ना हो जाए, ऐसे में अगर कोई चीज़ हुई है ऐसी तो फिर वो गुनाह की तरफ नहीं है ना। ये चीज़ आपने ख्याल रखना, ये हदीस के अंदर हमें मिलती है तमाम की तमाम चीज़ें। जब तक कि वो इंसान जाग ना जाए सोए हुए। अब सोए हुए हालत में अगर नाइट, ये इस पर इंसानी कंट्रोल नहीं है। इंसान अपनी जानबूझ कर ये काम नहीं कर रहा। हाँ, अगर जानबूझ करके कर रहा है, किसी से फाहिश बातें करके कर रहा है, गंदी पिक्चरें देख करके मनी एहतलाम को जो है वो बहा रहा है, निकाल रहा है, तो ऐसे में गुनाह तो है ही और बड़ा तगड़ा अजाब है फिर तो इसका। लेकिन हाँ, जो एहतलाम होता है, नाइट फॉल होता है, इस पर इंसान का कंट्रोल नहीं होता और ऐसे में रोज़ा नहीं टूटेगा। ये चीज़ ख्याल रखें। आपने जो है शक में नहीं पड़ना है। शैतान का काम ही ये होता है कि बंदा शक में पड़ जाए और जब शक में पड़ जाता है तो गलत ख्यालात, गलत बसबसे कि ऐसा होगा होगा या नहीं होगा, ये तमाम चीज़ें जहन में नहीं आने दें। आपने समझ लेना है कि रोज़ा आपका नहीं टूटेगा इंशाल्लाह। रोज़ा आपका रहेगा, रोज़ा नहीं टूटेगा। लेकिन हाँ, याद रहे, आप गुस्ल करें, गुस्ल ज़रूरी है। और गुस्ल नहीं करेंगे तो फिर आप नमाज नहीं पढ़ पाएंगे और जब नमाज नहीं पढ़ पाएंगे तो रोज़ा के फिर तो फाका हो गया। तो याद रखें कि गुस्ल ज़रूरी है। और अगर जानबूझ करके ये हरकत की गई है तो रोज़ा फिर तो कड़ा अज़ाब है मेरे अजीज़, इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। हाँ, फिर इस चक्कर में मत रहिएगा कि ये कुछ भी कर रहे हैं और फिर हम नहा लेंगे। ये ध्यान रखना है, अल्लाह सब देख रहा है। कांधों पर, दोनों पर फरिश्ते हमेशा बैठे हुए हैं। याद रहे, आप 70 दीवारों के अंदर बंद होकर भी गुनाह कर लेंगे, लेकिन जिसने तुम्हें पैदा किया, जिसने तुम्हें बनाया है, वो सब देख रहा है। वो सब देख रहा है, उससे आप नहीं बच सकते। उसे 70 के 7,000 दीवारों के अंदर बैठकर भी गुनाह करोगे तब भी नहीं बच पाओगे। ये चीज़ आपने ख्याल रखनी, बसा लीजिएगा दिमाग में। अब बहुत सारे लोगों के जहन में ये सवाल होता है ना कि एहतलाम हो गया, कि हमारा नाइट फेल हो गया, कि हमारा रोज़ा तो नहीं रोज़ा नहीं टूटेगा। रोज़ा नहीं टूटेगा, आप गुस्ल कर लीजिएगा क्योंकि इस पर इंसानी कंट्रोल नहीं है। और हदीस में हमें क्या मिल रहा है कि सोया हुआ इंसान जब तक कि जाग ना जाए, जब तक कि उससे कलम को उठा लिया जाता है ना। अगर कोई हुआ ऐसा मामला तो उसने जानबूझकर थोड़ी किया है,
या उस पर इंसानी कंट्रोल थोड़ी, जाग थोड़ी रहा है, जाग करके ऐसा थोड़ी कर रहा, जाग करके ऐसा कर रहा है तो फिर तो भाई इंसान का, फिर तो शैतान है वो, है ना। जाग करके इस तरीके की हरकतें कर रहा है, फायाश मूवियाँ देख रहा है और फिर इन कामों को अंजाम दे रहा है, फिर इंसान का, फिर तो शैतान है फिर वो, है ना। आंखों से नजर आने वाला शैतान है फिर वो। तो याद रखें इस चीज़ का, ये मसला आपको क्लियर हो गया होगा। बड़े शर्मिंदगी की वजह से लोग पूछते नहीं मसला, है ना, लोगों को, और ये चीज़ एक्सप्लेन भी नहीं करता। तो मुझे लगा कि नौजवान लोगों तक ये वीडियो पहुंचनी चाहिए। माह रमज़ान का मुबारक महीना है, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप इस वीडियो को शेयर करिएगा, सवाब और सदका जारिया समझकर, और दुआए खैर में मुझे याद रखिएगा। इजाज़त दीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।